मैं भूतरा चैनल से लीना महेश्वरी। आज मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि हमको सक्सेस कैसे मिलती है। अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपने देखो, अपने सपने चुनो। जो नींद में आते हैं, बंद आंखों में आते हैं, वो सपने नहीं हैं। आप खुली आंखों से सपने देखो, फिर उन सपनों को पाने के लिए अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगा दो, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। उस सपने के पीछे पूरे जुनून से, पूरे होश हवास में एक एक चीज़, एक एक फैक्ट को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमको सक्सेस मिलती है। ड्रीम वो नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्रीम वो है जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अगर वो हो गया तो हमको सब कुछ मिल गया। जैसे बेटी की शादी करना जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत अच्छे से करना एक सपना है। तो हमको हमारे सपनों के पीछे भागना है। जब आप सपने देखते हैं, उसके बाद में सिर्फ ये सोचिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले उन बातों में फोकस कीजिए जो आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाती हैं। आपको ये देखना है कि हमको इल्लीगल काम नहीं करना, हमको लीगल तरीके से पैसे कमाने हैं, हमको हमारा नाम कमाना है। लीगल तरीके से करोगे तो एक दिन लगेगा, लेकिन उसका बेनिफिट क्या? लॉन्ग टर्म तो वो कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। मैं कहती हूँ सक्सेस चाहिए तो ड्रीम्स देखो। ड्रीम्स देखोगे तो आपको आगे रास्ता मिलेगा कि कैसे काम करना है। और फिर जो आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है, उस लक्ष्य के बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम पता करो और फिर उनकी जीवनियाँ पढ़ो। आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। सक्सेसफुल पीपल्स, महापुरुष या जिन्होंने भी कुछ भी अचीव किया है, उनकी जीवनियों से आपको हमेशा ये पता पड़ेगा कि सक्सेस के लिए हमको गेम खेलना पड़ता है। मतलब जितनी बार आप ट्राई करोगे ना, आप उतनी बार अलग चीज़ सीखोगे। सक्सेस मिली तो ठीक, नहीं तो जो फेलियर है वो हमें जो नॉलेज देता है, जो शिक्षा देता है, वो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। हमको हमारे फील्ड में जो सपना हमने देखा है, उसी रास्ते पे हमको बार बार ट्राई करना होगा। बार बार की कोशिश हमको सफलता की ओर लेके जाएगी। हार होगी, एक बार में सफलता नहीं मिलती, हार होती है, लेकिन वो हार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने वाली होती है। तो हमको उसको गले से लगाना है और वो गलती दोबारा नहीं करनी है, तब जाके हमको सक्सेस मिल पाएगी। आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हर दिन आपने पूरे दिन में अपने सपने के पीछे क्या क्या किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। मतलब डेली लाइफ में हमको हमारी अर्निंग करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, लेकिन जो सपना हमने देखा हमको उसके पीछे भागना है, उसके लिए काम करना है। तो उसके लिए आपने जो पूरे दिन में किया है ना, वो आपको राइट डाउन करना है। ये रिकॉर्ड हमें बताएगा कि कल हमने कितनी गलती की थी, आज हम उसमें कितना सुधार कर पाए हैं, और कल हमें अपने अचीवमेंट को पाने के लिए कितना सुधार करना है। तो डायरी लिखना कंपलसरी। अगर आपका सपना कोई अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आप अपना एक आइडियल सेलेक्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। वो जो रूटीन अपनाते हैं उनको सर्च करिए, उनके जैसे बोलिए, उनके जैसे देखने की कोशिश कीजिए। कॉपी करना है, उनके जैसा नहीं बनना, उनसे अच्छा बनने की कोशिश करना है, लेकिन एक बार उनको इतना कॉपी करना है कि हम उनके जैसे बन जाएं, है ना। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कॉपी करना कुछ हद तक गलत हो सकता है। अब कॉपी करने की बात लीजिए तो एक सिंपल सी स्टोरी है कि एक बच्चे से पूछा कि तू तरबूज कैसे बेचता है, तुझे कैसे पता पड़ता है इतनी सी उम्र में कि तरबूज अच्छा है। तो बोलता है, मेरे पापा कहते हैं कि 3 तरबूज को थपथपा, तीसरा वाला तरबूज कस्टमर को दे दे। उस बच्चे ने अपने पापा को कॉपी करते हुए तरबूज बेचने की कला सीखी। तो कॉपी करना बुरा है? आपके हर फील्ड में आपको पब्लिक से डील करना है। अगर आप सेलिब्रिटी बन रहे हैं तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको टीवी वाले दर्शकों को अट्रैक्ट करना है, कि आपको मूवी पे आना है, कि आपको एडवर्टाइजमेंट पे आना है।
अगर आप प्लेयर बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो आपके फ़ैन हैं उनसे किस तरीके से बात करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना सामान बेचने के लिए सामने वाले की नीड पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो सामान है उसको सामने वाले को ज़रूरत है या नहीं है। अभी नया शब्द चला है स्टार्टअप। स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं? आप देखिए ज़ोमैटो ने क्या किया। उन्होंने देखा एक जगह खाना बन रहा है और दूसरी जगह खाना खाने वाला इंसान है। सिर्फ पहुंचाने के स्टार्टअप से उनका स्टार्ट हो गया बिजनेस और जो धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे ही अभी एक जगह मैंने देखा कि बॉटल जो है पानी की बिस्लरी की वो 20 रुपए की मिलती है। एक लड़के ने क्या किया, पानी का कैंपर ले लिया, उसने उस कैंपर से पानी की बोतल ट्रेन पे भर के दी और पानी भरने के 5 रुपए लिए। कुछ समझ आया? अगर ऐसे ही 10 कैंपर रखें तो उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये है स्टार्टअप, जहाँ पे हम हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, लोगों की नीड देखते हुए कि अब समाज में क्या चीज़ की ज़रूरत है जो हम फास्ट करें। जब भी आप अपने सपनों के लिए भागो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपका एटीट्यूड हर इंसान के लिए अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, चाहे वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उनके लिए आप शुक्रगुजार हो। लेकिन जो हमारे साथ नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी हमारे मन में दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो आपके सपनों की तरफ चलने में आपके साथ हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर सक्सेस। जब कभी बड़ी कार खरीदो मुझे याद ज़रूर करना। अगर आप बिज़नेस करने निकलते हैं तो आप देखिए बिज़नेस 2 टाइप के होते हैं, B2B और B2C। अगर हमारा B2C टाइप बिज़नेस है, यानी हम बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेस टू डायरेक्ट कस्टमर, तो हमको क्या चीज़ चाहिए, हमारा प्रोडक्ट है वो हमको सेल करना है। आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के फैक्ट्स क्या हैं। अगर कुर्ता है तो मटेरियल क्या है, स्टिचिंग प्रॉपर है या नहीं है, किस तरीके की डिमांड है, अभी जो फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। या जैसे आप वैक्यूम क्लीनर लेते हैं तो उसके हिसाब से उसका रोटेशन टाइम क्या है, उसमें डस्ट कहाँ स्टोर होगी, कहाँ से निकाली जाएगी, उसके टोटल फैक्ट्स जो ऑथेंटिक हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बुकलेट आती है उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप उसके बारे में कस्टमर को बता पाएंगे। B2C बिज़नेस में अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे फैक्ट पता हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि सामने वाला हमेशा होशियार होता है, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो कन्विंस नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं लेगा। कस्टमर को बताने के लिए प्रोडक्ट के फैक्ट्स पता हैं, उसके ड्रॉबैक्स, उसकी पॉजिटिव थिंग्स पता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे रही है, उसके जैसा और कहीं कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपकी कंपनी पर कि इतने पैसों में वो जो सामान दे रही है वो अपने आप में बेस्ट है। किसी भी बिज़नेस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कस्टमर है वो आपका भगवान है। उसको संतुष्ट करना, उसकी बातों को समझना, उसको क्या ज़रूरत है उनको पता करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉप में कोई इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आता है और वो लेके चला जाता है तो आप अच्छे शॉपकीपर नहीं हैं। आपकी शॉप में जैसे ही कोई आता है वो जो लेने आता है उसके अलावा आपकी शॉप में और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ले जा सकता है, आपको उन सब चीज़ों को उसको शो करना है, तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और अच्छे शॉपकीपर कहलाएंगे।
इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सामने वाले के अंदर उसकी नीड जनरेट करने की ज़रूरत है। वो कहेंगे हमारे पास तो बहुत, हमारा वार्डरोब भरा हुआ है, तो आपको कहना है कि अब ये फ़ैशन आया है और ये फ़ैशन अभी लेटेस्ट में चल रहा है। अपने कस्टमर से बात करते हुए हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कस्टमर कोई भी सामान तभी परचेज़ करेगा या तो उसको उसमें प्रॉफिट हो रहा हो या फिर वो उसकी लाइफ में कन्वीनियंट हो। उसकी डेली यूज़ में ज़िंदगी तो सबकी नॉर्मल चले जा रही है, अगर उसको वो प्रोडक्ट ख़रीदने से लाइफ थोड़ी और कंफर्टेबल होती है तभी वो उस प्रोडक्ट को लेगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, परचेज़ करें नहीं करें ये उनका मन है, उससे हमारे रिलेशन नहीं बिगड़ने हैं, उससे हमारी शॉप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमको हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखना है ताकि हमारी सेल इंक्रीज़ हो। इसमें भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आप कितने लोगों को सक्सेसफुली अपने शोरूम में जितना सामान है उतना दिखा पाए, कितनों को आप कन्विंस कर पाए लेने के लिए, और आखिर में भी जो डिसीजन रहेगा वो कस्टमर का रहेगा, शॉपकीपर का नहीं। तो आपको उसमें भी पॉजिटिव ही रहना है। ओके।